स्वागत है फिर से सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल में। और मैंने एक थोड़ा सा हट कर के एक टॉपिक लिया है और उस टॉपिक को लेने की वजह ये है कि एक आध बच्चों ने कहा मुझसे कि सर ये बताइए कि सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और कहाँ होता है, कैसे क्या उसको पढ़ा जाता है, किस जगह का होता है, कहाँ पे सा होता है, कहाँ पे शा होता है, ऐसे करके कहा। तो एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगा करता है कि अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछा है तो उसको बताना मेरा फ़र्ज़ है, जबकि अभी इसका कोई वो नहीं बनता था कि इसको मैं लेकर चलूं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी बच्चों के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सी को किस तरह प्रोनाउंस कहाँ पर कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा अगर दे दिया जाएगा तो जो हर क्लास के बच्चे हैं, हर वर्ग के बच्चे हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और उनको लगेगा कि नहीं हमको सही प्रोनाउंस करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी। सी को कहाँ पर किस तरह पढ़ते हैं, सी को कहाँ का पढ़ते हैं, सी को कहाँ पर सा पढ़ते हैं, सी एच को कब का पढ़ते हैं और सी एच को कब शा पढ़ते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे आप गंभीरतापूर्वक लें और इसको समझें कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चार लोगों के बीच में हम कोई वर्ड गलत बोल रहे हैं, हमसे भी गलत निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है, फिर भी उस चीज़ को माइंड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद जब आई और ई और आई और वाई, सी के बाद जब ई और आई और वाई होता है तब इसको सा पढ़ते हैं। जब सी के बाद ई और आई या फिर वाई होता है तो सा पढ़ते हैं। जैसे देखिए सर्टेन, यहाँ पर सी ई है, सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, यहाँ पर सी ई है। सर्कस, यहाँ पर देखिए सी आई है लेकिन सी के बाद यू है, इसका रूल अगला वाला है, जब सी के बाद यू आता है तो उसको का पढ़ते हैं। तो सी के बाद आई है तो सर और सी एस का सर्कस। यहाँ पर साइबर, सी के बाद वाई है, सी के बाद वाई है साइकिल, सी के बाद आई है सिटी, यहाँ सी के बाद ई है फ्रांस, यहाँ सी के बाद आई है फ्रांसिस्को, फ्रांसीसी। ऐसे करके कई वर्ड्स आते हैं जहाँ पर सी के बाद अगर ई है या आई है और या फिर वाई है तो वहाँ पर सी को सा पढ़ते हैं। बहुत पॉइंट की बात है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस चीज़ को हमें समझना है और हर लेवल के बच्चे के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद सी के बाद अगर ए आता है, यू आता है, ओ आता है, एल आता है, आर आता है, एच ई आता है, तो फिर वहाँ पर हमको सी को का पढ़ना चाहिए। सी के बाद अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो अधिकतर का पढ़ा जाता है। देखिए इस विषय को लेकर थोड़ा सा अपवाद हो सकता है, लेकिन 95% यही चीज़ लेकर चली जाती है। जो ज़्यादातर एक आध देखिए कहीं पर कोई रूल होता है तो उसमें अपवाद अवश्य होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ए और यू और ओ के लिए तो पक्का है, एल के लिए भी पक्का है कि जब ए यू और ओ और एल आता है और आर आता है तो हम सी को का पढ़ते हैं। सी एच को लेकर के कुछ एक्सेप्शन है जिसको मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ, यहाँ पर बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी के बाद ए है कैट हो गया, सी के बाद ए है कैमरा हो गया, सी के बाद यू है क्यूब हो गया, सी ओ है कोबाल्ट हो गया, सी एल है क्लाउड हो गया, सी एल है क्लोरीन हो गया। यहाँ पर देखिए ये जैसे लिखा है कॉस्मॉस, कॉस्मॉस मतलब ब्रह्मांड। और जैसे काउ है यहाँ पर क्लास है, ये देखिए सी के बाद एल आया तो क्लास बोलते हैं। फिर सी एल आई है तो क्लाइमेट बोलते हैं। सी के बाद आर है, ये आर तो क्रोम बोलते हैं, तब भी सी को का ही बोलते हैं। सी आर है क्राउड पढ़ते हैं। क्राइसिस, अभी क्राइसिस लिखा है, क्राइसिस मतलब संकट, तो सी के बाद आर है तो का पढ़ेंगे। सी आर है तो क्रीम पढ़ेंगे। सी ए है तो कैश पढ़ते हैं। सी आर है तो क्रेडिट, तब भी का पढ़ते हैं।
CR है तब भी का ही पढ़ते हैं यानी क्रैक, CO है तब भी कॉस्ट पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर CAST कास्केट तब भी CA को का ही पढ़ते हैं। CASTE कास्ट पढ़ते हैं, CAST कास्ट पढ़ते हैं, COAST कोस्ट पढ़ते हैं। तो ऐसे करके जितने भी A O U ऐसे आते हैं वहाँ पर C को का ही पढ़ा जाता है। और ये आपका 95% रहता है। एक आध कोई ऐसा वर्ड आ जाए जहाँ पर कोई एक्सेप्शन हो, अपवाद हो, तो कह नहीं सकता, बाकी ज़्यादातर ये सिचुएशन रहती है। इसके बाद देखिए CH के बाद E, यहाँ पर ये C के बाद HE जो ये बताया गया था। C के बाद जब HE आता है तो CH को का पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए केमिकल ये पढ़ते हैं, केमिस्ट यहाँ पर देखिए CH को का ही पढ़ते हैं। यहाँ केमिकल ये केमिस्ट, ये केमिस्ट्री नहीं पढ़ा जाता, यहाँ पर केमिकल और केमिस्ट और केमिस्ट्री पढ़ा जाता है। और ये 5% की उसमें रहता है, बहुत सारे इसके वर्ड्स नहीं होते हैं, बहुत सारे इसके वर्ड्स यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर CHR को ये जब R ये इस तरह से आता है तो इनके चांसेस बहुत कम रहते हैं। इस सिचुएशन इनके चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत कम ही वर्ड होते हैं, लेकिन इनके वर्ड ज़्यादा मिलते हैं। तो बस वही चीज़ है कि अगर कोई वहाँ पर नियम है तो नियम के साथ कोई अपवाद है, बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इनके लिए कुछ परसेंटेज की गुंजाइश रहती है। पर ज़्यादातर यही है कि जब हम ये सिचुएशन देखते हैं तो ये सिचुएशन हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, ये सिचुएशन हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, ये सिचुएशन कॉमन होती हैं और ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। जबकि ये काफ़ी फैमिलियर वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं ये कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो यहाँ पर CH के बाद का जो पढ़ा जा रहा है तो कुछ ऐसे ही वर्ड्स में आपको CH को का पढ़ना होता है। इसके बाद देखिए CH के बाद अगर A होता है तो ज़्यादातर हम मौक़ों पर चा पढ़ते हैं, जैसे चैम्पियन है, चार्म है, चैंट है, चाक है और चैमिलियन, इसका मतलब गिरगिट होता है, चार्ज है, चमोली है और चार्मर है। तो ऐसे करके जब CH के बाद A आता है तो हम ज़्यादातर उसमें CH को चा ही पढ़ते हैं। अब देखिए ये नहीं कि इसको चैम्पियन को कैम्पियन पढ़ेंगे या चार्म को कार्म पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। और ये हम बहुत दिनों से पढ़ते हैं और ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हो जाते हैं, पूरी तरह से ये फॉर्मल वर्ड है। तो ऐसा नहीं कि इनमें कोई प्रॉब्लम आती है पढ़ने में, लेकिन अभ्यस्त होते हैं और आराम से जो हमें, अगर यहाँ पर चाक लिखा है तो अब हम चाक ही पढ़ेंगे, यहाँ केमिस्ट्री लिखा है तो यहाँ केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। पर कुछ बच्चे इनमें ये होता है कि केमिस्ट्री को पढ़ दें, इसलिए उनके लिए ये बेहतर यहाँ पर क्लास होगी कि वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कहाँ पर हम किसको क्या पढ़ें। अब CH के बाद अगर I आ रहा होता है तो ज़्यादा मौक़ों पर CHI आता है तो वही चा ही पढ़ते हैं। तो जैसे चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, चाइना है, चिमनी है और चिंपैंजी है और चिन है, चिल है, चिलीज़ है और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जहाँ पर CH के बाद I आ रहा होता है तो हमें CH को चा ही पढ़ना होता है। तो CH के बाद अगर A है तो चा पढ़ेंगे, CH के बाद I है तो भी चा ही पढ़ेंगे, CH के बाद अगर O है तो ज़्यादातर मौक़ों में चा ही पढ़ते हैं। तो जैसे A I O, जैसे यहाँ पर आया था कि A U O को ज़्यादातर मौक़ों पर C को का पढ़ते हैं, इसी तरह जब CH के बाद A होता है या I होता है या O होता है तो ऐसे मौक़ों पर हम उसको चा ही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ देखिए CH के बाद जब R आता है तो एक आध वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर CH के बाद R होता है तो हम वहाँ पर उसको का पढ़ते हैं, जैसे क्रोमियम, जैसे क्रॉनिकल, ऐसे कुछ एक आध वर्ड्स और हो सकते हैं, लेकिन इनका परसेंटेज कम माना जाता है, इनका परसेंटेज कम रहता है, इनका परसेंटेज 5% के हिसाब से रहता है कि ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स होते नहीं हैं, मतलब जो इस तरह के उसमें हो कि बहुत ज़्यादा इस तरह से CHR जहाँ पर आएगा तो हो सकता है वहाँ का ही पढ़ा जाए CH को। लेकिन ये है कि बहुत कम वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हमें ये सिचुएशन देखनी पड़ती है। बाकी जो नॉर्मल है, कॉमन चीज़ रहती है, यही चीज़ रहती है। ये चीज़ ये भी बहुत ही मुश्किल है कि ज़्यादातर इसमें वर्ड्स नहीं मिलते हैं। फिर CH को जब CH O के साथ होता है तब भी चा पढ़ते हैं, जैसे चॉइस है, जैसे चूज़ है, चॉप है, चोक है, चॉकलेट है, चॉब है, ये चॉब साउथ अफ्रीका की रिवर का नाम है चॉब, जैसे चीज़ है। और जैसे होता है बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं
तो वहाँ पर क्या होता है कि CH को जिस समय O या I, जैसे यहाँ पर चीज़, अब चीज़ यहाँ डबल ही है, तो ये हो जाता है कि जब इसके साथ में कोई वॉवेल जुड़ जाता है आकर के इस तरह से, देखिए CH के बाद O वॉवेल जुड़ा, CH के बाद I वॉवेल जुड़ा, CH के बाद A वॉवेल जुड़ा, लेकिन ये क्या जुड़ा है, ये आपका कंसोनेंट जुड़ा है। तो जब कंसोनेंट जुड़ा है तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो गया, लेकिन जब वॉवेल जुड़ा है तो सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो इस चीज़ से भी हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि CH के बाद जब कोई वॉवेल आए तो हम उसको चा पढ़ें, और कंसोनेंट आए तो हम उसको का पढ़ें। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ ध्यान से देखने लायक होती है। इसके बाद देखिए CH के बाद चा, और CH को चा, और CH को का, और CH के बाद CH को जो सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ स्पेशल, जैसे यहाँ पर CH को हम चा कैसे कैसी स्थितियों में पढ़ते हैं। ये कुछ इटालियन वर्ड्स होते हैं जिनको हम जो है CH को चा पढ़ते हैं, जैसे डच और डिच और मंच और पंच, बंच, हंच, क्रंच, वॉच, कैच और लर्च। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर हम CH को यहाँ चा पढ़ते हैं। तो जब CH को इस तरह से चा पढ़ते हैं तो इनके वर्ड्स कुछ देखिए अलग टाइप के ही होते हैं, और इन्हें कहा जाता है कि ये इटालियन वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन CH का चा होता है। फिर CH का देखिए का, ये कुछ जर्मन वर्ड कहे जाते हैं, जैसे कॉस, क्योस, क्योस पढ़ा जाता है। क्योस मतलब होता है जैसे भगदड़, अराजकता। और जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कैस्म, ये कैस्म होता है। इसके बाद कैस्म मतलब जैसे खाई या कोई दरार हो गई। और जैसे यहाँ पर लिखा इपोक, ये इपोक लिखा हुआ है। स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ CH को देखिए का पढ़ा जा रहा है। स्कीम है, CH को का पढ़ा जा रहा है। स्टमक हो गया, CH को का पढ़ा जा रहा है। इको हो गया, CH को का पढ़ा जा रहा है। स्कॉलर हो गया, CH को का पढ़ा जा रहा है। मैकेनिक हो गया, CH को का पढ़ा जा रहा है। अब इसमें एक चीज़ और आपको समझने को मिल सकती है, जैसे कि जब हम देखते हैं कि यहाँ पर लास्ट में आता है CH, लास्ट में तो चा पढ़ा जा रहा है, देखो ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन अब अगर हम देखें कि CH के बाद देखिए ये वॉवेल लगा है, CH के बाद वॉवेल लगा है, यहाँ तो लास्ट में है तो CH के बाद वॉवेल लगा है, CH के बाद वॉवेल लगा है, CH के पहले यहाँ पर वॉवेल लगा है। इसका तो कोई ये है नहीं कि नहीं कोई विशेष रूल हो, चूँकि वॉवेल हम देख रहे हैं। CH के बाद वॉवेल लगा है, CH के बाद वॉवेल लगा है, CH के बाद वॉवेल लगा है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब CH के बाद वॉवेल लगा होता है, CH के बाद वॉवेल, CH के बाद यहाँ पर देखिए ये वॉवेल, CH के बाद ये वॉवेल, तो ऐसी स्थिति में देखिए चा पढ़ा गया। लेकिन कुछ जर्मन वर्ड हैं जहाँ पर CH के बाद वॉवेल होने पर भी उनको जो है का पढ़ा जाता है। तो ये सिचुएशन काफ़ी टिपिकल है, और इनको बार बार देखने, बार बार पढ़ने से ये चीज़ समझ में आती है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे फ्रांसीसी वर्ड है या फ्रेंच वर्ड हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि CH को सा पढ़ते हैं। जैसे शेड्यूल है, जैसे शेफ है, और जैसे सिफोन है, जैसे शॉफर है, और जैसे मशीन है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ CH को हम सा पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी कि बच्चों ने कहा कि सर इसको ज़रा कंफर्म करना है, तो अगर बन जाए तो आप दे दीजिए। तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं है, 10-15 मिनट की बात है, तो इसको मैं ले लेता हूँ आज। तो इसलिए मैंने ये क्लास ली, और इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिवर्स करके और बार बार इसको देख करके आप अच्छी तरह से, और देखिए कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। ज़्यादातर बच्चे प्रैक्टिस्ड होते हैं, अभ्यस्त होते हैं कि उनको कहाँ पर क्या पढ़ना है। फिर भी अगर एक बार क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर हम ऐसा पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा, अब जैसे ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन उठ जाता है कि सी के बाद कहाँ पर हम सी को हम कहाँ सा पढ़ें और सी को हम कहाँ का पढ़ें। तो ज़्यादातर तो कॉमन यही रहता है। बाकी कुछ स्पेशल यूजेस में ये सारे आ जाते हैं जहाँ पर हमको, अब यहाँ पर कोई शेड्यूल पढ़े, यहाँ पर चेफ पढ़े, यहाँ चिफोन पढ़े, तो अटपटा लगेगा ना। तो अगर हम ये पहले से सुन लिए हैं या देख लिए हैं कि यहाँ पर ये हमको क्या पढ़ना हुआ है, तो बहुत ही आसान हो जाता है और सिंपल हो जाता है। तो ये सब देखने से होता है। और अगर किसी ने कहा कि बच्चे ने कि ऐसा सर करो, बता दो, तो हमने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, एक बार बच्चों के सामने चीज़ क्लियर हो जाएगी तो उन्हें आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने एक क्लास ली, और फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं।
तब तक इसको आप पढ़ें और इसको समझें। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं।